कैरी मनाटी ने मुझे रोज किया है बिग बॉस के निकलने के बाद। बिग बॉस के निकलने के बाद बिग बॉस वहीं के वहीं है। आप बिग बॉस के शो से बाहर आ चुके हो और बाहर आके अपने 2 वड़ा पाव तलो फटाफट से, ठीक है भाई। ये लड़की हो गई है पागल। बाहर आने के बाद भाई हुआ ये कि कैरी मिनाटी ने इनको रोस्ट कर दिया और भाई वड़ा पाव उनके बेक नहीं रहते, तो भाई इन्होंने सबसे बढ़िया तरीका निकाला। जैसे लोकेशन का गेम चल रहा है, तो मैं भी थोड़ी सी कुत्ते बिल्ली की फाइट में शामिल हो जाती हूँ और स्टैंडर्ड लेवल यहाँ फील कर रही हूँ। मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं हुई है सारी चीजें। नेगेटिविटी तुझे क्यों होगी? अगर नेगेटिविटी फैल रही है तेरी वजह से नेगेटिविटी फैल रही है, तेरे को नहीं, दूसरों को नेगेटिविटी होगी। कैरी भाई ने मुझे गाली दी है तो थोड़ा सा तकलीफ है। ओ तो फटने को तकलीफ बोलते हैं, आज पता लग गया मुझे। एक अच्छे घर का लड़का, एक अच्छे घर का मर्द किसी को गाली कैसे दे सकता है? तो शायद मैं चाहूंगी कि उनसे 1 to 1 बैठ के बातें करे और अच्छे से मैं रोज को मुझे कर सकता। ये बातें उसको अच्छे से मालूम है कि वो इससे मुंह भी नहीं बढ़ाने वाला, और ये उसको बोल रही है 1 on 1 बैठ के बात करते। तू उसका एक छोटा सा एक पैरोडी नहीं झेल पाई, एक रोस्ट वीडियो नहीं झेल पाई। तुझे लग रहा है वो बंदा तेरे सामने आएगा और तू उसको झेल पाएगी? पोस्ट किया है उन्होंने कुछ कार्ड्स के बारे में बोला कि आप विक्टिम कार्ड, फैमिली कार्ड या फिर वुमेन कार्ड खेलते हो, तो उस पर क्या बोलोगे आप? सबसे पहले 4 घंटे पहले आई है और मिलियंस में जाएगी। चंद्रिका का नाम जहाँ भी जाता है मिलियंस में। बहुत ही सीधा और स्पष्ट सा क्वेश्चन था कि आप इतने सारे विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हो, लेकिन नहीं, उसका जवाब नहीं देना, क्योंकि पीआर टीम ने मना कर रखा है कि उसका जवाब मत देना। मेरे को कैरी मिनाटी को सामने लेके आओ तो मैं उसका जवाब दूंगी, वो सुन लेगा। वीडियो में बोल सकते हो, वो सुन लेगा। एक चीज बोलना चाहूंगी, कैरी आप रोज करते करते एक चीज बोल गए कि आपके संस्कार शायद आपके फादर, मम्मा और इन सब ने यही सिखाया कि आप किसी लड़की को नहीं, तो आपकी डेफिनेशन में ये है कि कोई अगर किसी को गाली दे रहा है तो वो गलत है, लेकिन आप किसी के माँ बाप के ऊपर, संस्कारों के ऊपर उनके उंगली उठा रहे हो तो वो सही है ना? नहीं सही है। हम सारे ही चूतियां हैं दीदी, तुम ही सही हो। लड़की हूँ, मैं माँ भी हूँ, मैं वाइफ भी हूँ, मैं बहू भी हूँ और मैं एक खुद के लिए काफी। हाँ, तो जो लोग बोल रहे थे कि मेरे को इनसे दिक्कत है, आपने सुन लिया होगा। वुमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड, गरीबी कार्ड, बच्चा कार्ड, माँ कार्ड, बाप कार्ड, बहन कार्ड, सारे कार्ड खेलने में दीदी पीछे नहीं रहती। ऐसे करने वाले थे सबको, मतलब जो एक स्ट्रांग बंदे थे नीरज भैया के लिए, तो मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ। वो मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि भाई टॉप 1 में या टॉप 2 में तो जाने। दीदी बाहर आने के बाद ये बोल रही है कि भाई सारे जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, जो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते थे और ज्यादा अच्छे से, भाई उनको बाहर निकाल दिया। आपको खुद 3 हफ्ते का टाइम दिया था जहां पे आप अपनी इमेज क्लीन करने गई थी। वैसे बता देता हूँ, बिग बॉस जहां पर आपको पूरा साल चूतियापा करना पड़ता है भाई चूतियाओं के हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए, वहां पर दीदी ने बड़े लड़ाई झगड़े करे, लेकिन अपनी इमेज क्लीन करने के लिए वहां पर गई थी। और वहां पर जाने के बाद भी ये मान मर्यादा के पाठ पढ़ा रही हैं। मैं वहाँ कपड़े भी बहुत सोच समझ के पहनती थी, क्योंकि मेरे फैमिली बैठी है, मेरे ससुर जी बैठे, मेरे चाचा ससुर बैठे एक ड्रेस पे, तो सनाने का पहन ले यार। मैंने कहा नहीं यार, बाहर कोई देखेगा ना तो वो। चलो देखो, कुछ भी कहो यार, देखो भले ही ड्रामे करे, रोना धोना, चाहे कार्ड्स खेले, लेकिन एक बात तो बिल्कुल बहुत अच्छी है इनके अंदर कि एक संस्कारु, एक सनातनी धर्म से ये बिलोंग करती है, जिसमें ये बिलीव रखती हैं कि कपड़े जो हैं, जो क्लीवेज है, जो स्लीवलेस है, ये बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अब आप पूछ रहे हो कि मैं उल्टा क्यों खड़ा था भाई, क्योंकि इसके चाचा और ससुर भी तो उल्टे ही खड़े थे जब ये वहां नाच रही थी। अब इसके चाचा ससुर नहीं देख रहे इसको, सिर्फ और सिर्फ बातें बनानी और बकचोदी करवा लो इनसे और इनको ज्ञान के पाठ पढ़वा लो। अपने बिजनेस को बढ़ाने गई थी, आज भी बढ़ाने हूँ, बट 40,000 की बात मैं रेडी पे करी थी, उसमें से 20,000 की मेरी वेजिटेबल आ जाती है, क्योंकि डेली में एक फ्रेश वेजिटेबल यूज करती हूँ। मैं पाव बनवाती हूँ, मैं लादी पाव बनवाती हूँ। वेजिटेबल, इट्स नॉट वेजी, जा नहीं होता, जी होता है, जी। वेजिटेबल, जी फॉर पता नहीं, वेजिटेबल होता है, ठीक है। और भाई खुद ही बोल रही है टट्टी पाव, लद्दी पाव भाई कौन सा लद्दी पाव बन रहा है भाई? 50 रुपए का बड़ा पाव। आप मत उसको बोलो। अब आप ये तो बिल्कुल मत बोल देना कि मैं सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। माँ कसम गोबर में भिगो के चप्पल मारूंगा। वो क्यों लोगों को पैसे बांटता रहता है, मुझे नहीं समझ में आता। वो तब मेरे पास आया, एक थी यार लड़की बहुत फेमस हो रही है, इसके पास वीडियो बना के आ जा। नहीं, सही है। बकचोदी की जो कोचिंग क्लास है वो तो आपको बिल्कुल सही सेंटर से मिली है। लोकेशन का गेम खेलना आप भी शुरू कर दो भाई। यहाँ पर जंग शुरू हो चुकी है, रियल कैट फाइट हम लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है भाई। लौंडे तो आपस में बड़े लोकेशन देते रह गए, लेकिन दीदी ने भाई बाहर आने के बाद अरमान मलिक के व्लॉग में भी बोला और एक चैनल पे लाइव इंटरव्यू भी दिया कि वो तहलका प्रैंक को क्यों नहीं देखना चाहती, और सीधा बोला कि वो पैसे बांटने आया था। पीछे बता देता हूँ भाई, जब सबकी रेडियां दीदी ने उठवाई थी उस रोड से जहां पर वो अपने आप को बेचती थी, अपने वड़ा पाव को बेचती थी, तो भाई वहां पर जिस दिन सबकी रेडियां उठ गई थी वहां पर तहलका भाई पहुंचे थे और जितने भी लोगों की रेडियां उठी थी उनको 15 से 20 हजार की एक मदद करी थी। ये भाई उसके भी खिलाफ है जी। चोट लगी है, पता है मुझे, चोट लगी है, सारी चीजें हुई है।
हाँ कर ले फोन कर ले एक बार, एक काम कर ले, पीआर टीम को पहले फोन कर ले कि आप फंस चुकी हूँ पहले की तरह 10 बार फंसी हूँ, फिर मुझे बचा लो। मैंने तो बुलाया भी नहीं आपको और आप कह रहे हो दीदी बहन मैं तेरी हेल्प करने आ रहा हूँ और बदले में अपनी एम्बुलेंस और अपनी दाल चावल की कार खड़ी करूंगा। अच्छा अपना साथ में जरूरी है। एक चीज जो इंटरव्यू वाला ना, मुझे नहीं पता वो कहाँ से ढूंढ के लाई और उसको बनाया किसने भाई। इस ग्लूकोज की ड्रिप की दुकान को भाई साथ में लेके चलना चाहिए, कब ये व्यूज जाए उसका पता नहीं। दूसरी बात है मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स। अगेन आप मुझे बोलोगे कि मैं इसके खिलाफ क्यों हूँ भाई। वर्ड्स का के साथ गेम प्ले कर रही है, बोल रही है कि तहलका बोल रहा था, तहलका प्रैंक वाले बोल रहे थे कि मेरे को अपनी रेडी लगानी है। भाई वो रेडी नहीं है, वो फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं गरीबों को, डेली 150-200 लोगों को खाना फ्री में देते हैं। वहां पर अच्छी खासी भीड़ लग रही थी तो उन्होंने आपको बोला था कि मैं अपना ठेला ले आता हूं ताकि फ्री फूड भी दे सकूं। अगेन मैनिपुलेशन। जो पलती थी पहले किसी दूसरे की मदद से और आज वो कहती हैं कि मुझे अगर कोई पेज नहीं देखना तो वो है तहलका प्रैंक। हाँ तो प्रैंक वाली मैडम जी। तो भाई बेदमौज गर्ल्स भी आ चुकी है मार्केट के अंदर बाहर और भाई कुत्ते बिल्ली की लड़ाइयां देखने को मुझे लगता है जरूर मिलने वाली है भाई। गैंग्स ऑफ तहलका प्रैंक तो ये थी भाई तहलका प्रैंक की, जिन्होंने वीडियो देखने के बाद भाई कर दिया शुरू भाई इसकी लेनी देनी शुरू कर दी वड़ा पाव की। वैसे तो पूरी दुनिया ही इनके पीछे पड़ी हुई है, ये और स्पेशली इनके पीछे पड़ गई है। मैडम आप तो बहुत ही पॉपुलर हो, आपकी वीडियो जहाँ देखते हैं जहाँ भी देखते हैं नीचे जो बरसात हो रही होती है प्रसाद की, ओ हो। जिस प्रसाद की बात कर रही है वो प्रसाद है गालियों का प्रसाद। बिल्कुल भी ये मत सोचना है कि इनको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही है भाई। गालियों का लेवल देखना है एक बार इनकी वीडियोस के नीचे जाकर, क्या ही दे रखा होता है पब्लिक ने। नो हेट फ्रॉम माय साइड। तहलका के लिए आज तक एक शब्द गलत नहीं बोला होगा। बस मेरे से पूछा गया कि आप किसको देखना चाहेंगे यूट्यूब पे या नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज है ना जो मैं खोल लूंगी। अब इसे खोल दो और थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी आप दीदी पूरा का पूरा खोल दो, स्वाद आ जाएगा। ज्यादा दीदी मुझसे 1-to-1 करना चाह रही है, शायद दीदी को जाना है बिग बॉस 18 अपने ही जोन में है सारे के सारे कि भाई जो भी बंदा लड़ाई झगड़े कर रहा है, ये खुद ही बोले जा रहे हैं कि जो भी बंदा बकचोदी कर रहा है लड़ाई झगड़े कर रहा है वो बिग बॉस जाएगा। मतलब ये साफ साफ है कि भाई पूरा साल बकचोदी और चूतियापा करने के बाद आप पहुंचते हो चूतियाओं के हेडक्वार्टर बिग बॉस में। दीपिका दीदी के यहाँ जाने ना तो दीपिका को वहां जाना तेरे से पहले नसीब हो चुका है, मुझे मत बता तुम हमें देख के उड़े हो। बड़ा ही स्वाद आ रहा है फीमेल अजाज खान फीमेल रजत दलाल को देखने भाई। बहुत बढ़िया लड़ाई चल रही है। प्लीज ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहना आपस में और मैं खुद चाहता हूं कि इस बार बाल पकड़ के नोच के लड़ाई हो आप दोनों के बीच में। फीमेल रजत दलाल से याद आया भाई एक बार एक दिन की धमकी सुन लो, जो धमकी उन्होंने कैडी वाली दी है। तूने मेरे पति को तू करके बोला कैसे? अब तू ये समझ ले तेरी इस बात पे तो रेल लगेगी बढ़िया वाली। लड़कियां मेरे से वैसे ही डरती हैं इतनी, क्योंकि वो कोई आप पे आंख उठा नहीं सकती, क्योंकि आपके आगे मैं खड़ी रहती हूँ। पर एक मोहतरमा जी है जो ऐसे कह रही थी आपको कि वो आपको देखना नहीं चाहती। अरे मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा उसको देखने को कह कौन रहा है। तो बात भाई यहाँ पे सारी की सारी खत्म होती है कि अभी दोनों तरफ से वीडियो आना हो चुका है बंद। उन्होंने उस तहलका प्रैंक के बारे में कुछ नेगेटिव बोला, वहां से भी भाई दबंग हमारी गुड़िया ने भाई तबाकेदार रिप्लाई दिए और दोनों के रिप्लाई चल रहे हैं। बैद मौसी ऑन टॉप बिल्कुल चल रही है। एंड क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में बहुत जल्दी पता लग जाएगा। वैसे मैं अभी एंड देता हूँ, दोनों के बीच में दोनों के पति आएंगे आपस में, दोनों के दोनों वैसे पति ऐसे ही है, शक्ल एक दूसरे से मिलती भी है दोनों की। दोनों के दोनों पति भाईचारा ऑन टॉपा करेंगे और फिर सारा का सारा मामला हो जाएगा खत्म, या फिर कोई थर्ड पर्सन आएगा, या फिर टीआरपी के चक्कर में दोनों को टीआरपी मिल चुकी है, दोनों दूसरे को राम राम बोलेंगी और नमस्ते। इसी के साथ साथ मैं भी आप लोगों को राम राम बोलता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो भाई एक बड़ा पाव खींच के फेंक के मारा लाइक के बटन पे और सब्सक्राइब के बटन पे और कमेंट करके जरूर जानते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा।